मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो चलिए करते हैं। प्रश्न में है कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं एक मीनार है हमारी, ये इस प्रकार से है h मीटर की, जिसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर। हमने माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। उससे कह रहा है जो एक है उसी सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु, एक क्या है 4 मीटर की दूरी पर, एक 9 मीटर पर स्थित दो बिंदु हैं जो आपस में क्या करते हैं, पूरक कोण बनाते हैं। एक थीटा, एक कितने को जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये आपका थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एक कितनी दूरी पर है 4 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 4 मीटर। फिर एक कितने मीटर की दूरी पर है 9 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से लास्ट तक की दूरी कितनी हो जाएगी 9 मीटर। इनका नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। हमने माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना h मीटर, ए बी बराबर h मीटर हो गया। तो और ये बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 मीटर। सी डी बराबर कितना होगा, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें, किसकी आवश्यकता पड़ेगी बी डी की। तो बी डी बराबर कितना है 9 मीटर। तो बी डी बराबर कितना हो गया 9 मीटर। तो हमें मीनार की ऊंचाई h बराबर ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना है 90 माइनस थीटा। तो लंब बटे आधार, कर्ण में लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है ए बी, आधार कितना है बी सी। तो tan थीटा की जगह कितना 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। ए बी कितना माना हुआ h, बी सी कितना है 4 मीटर। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। cot थीटा बराबर कितना हो गया h बटे 4। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अब त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, अब त्रिभुज लेंगे ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पर थीटा एंगल कितना है थीटा ही है, क्योंकि एक कोण पूरक हैं। तो पूरक कोण होते हैं जब दो कोणों का योगफल कितना हो 90। तो एक यदि 90 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 0। तो त्रिभुज ए बी डी में थीटा इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी बटे बी डी। तो tan थीटा इक्वल tan थीटा, ए बी का मान h और बी डी का मान कितना 9। तो समीकरण नंबर 2। अब क्या करें, समीकरण नंबर 1 गुणे समीकरण 2, जिससे हमें h का मान निकालना है। समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, यानी समीकरण 1 का समीकरण 2 के साथ गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर h बटे 4 गुणे h बटे 9। तो tan थीटा इंटू cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे tan थीटा गुणे tan थीटा बराबर h मल्टीप्लाई h कितना हो जाएगा h स्क्वायर, और 9 4 गुणे 9 कितना हो जाएगा 36। तो tan थीटा कैंसिल, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू h स्क्वायर 36। तो h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36। तो h बराबर कितना आ गया अंडर रूट 36। तो h बराबर कितना आ गया 6 मीटर। यही आपको क्या था सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर। तो सिद्ध हो गया।
इस प्रकार का सवाल एक ज़रूर आता है पेपर में। तो सबसे पहला काम होता है कि जो ज्ञात करना हो मान लेते हैं। तो माना उसे मीनार की ऊंचाई पूछी थी तो मीनार की ऊंचाई मान ली। दूरी दी थी एक सरल रेखा में 4 है, एक कितना है 9 है, तो उन बीच की दूरी मान ली 9। एक त्रिभुज लिया समकोण त्रिभुज ABC में, उससे cot थीटा की वैल्यू निकली, समीकरण नंबर 1 मान लिया। त्रिभुज ABD में tan थीटा की वैल्यू निकली, समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 और 2 क्या करा दिया, गुणा करा दिया। तो हमारा क्या बना था, cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा गुणा tan थीटा बराबर h²/36। tan थीटा कैंसिल, तो 1 बराबर h²/36, तो h² बराबर कितना हो जाएगा 36, कैंची गुणा, तो h बराबर √36, h बराबर 6 मीटर सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, खंभे की ऊंचाई, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई खंभे के बराबर है। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई खंभे के ऊंचाई के बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो उन्नयन कोण ज्ञात करना यानी tan थीटा, तो हम tan थीटा बराबर खंभे की ऊंचाई बटे खंभे की परछाई। ये कैसे हुए, जैसे मान लेते हैं हम एक ही खंभा है, इस प्रकार से खड़ा है और ज़मीन पर इसकी यहाँ कहीं क्या है, छाया पड़ रही इस प्रकार से, ठीक। ABC कह रहा है जो खंभे की ऊंचाई है, यदि खंभे की ऊंचाई क्या मानते हैं हम, यदि खंभे की ऊंचाई हम x मीटर मानते हैं तो BC बराबर भी कितना होगा x मीटर, परछाई भी कितनी होगी x मीटर। तो tan थीटा इक्वल टू x बटे x, लंब बटे आधार, x कैंसिल, तो tan थीटा बराबर कितना 1। tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा में कितने मान 1 होता है, tan 45, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, यानी वो उन्नयन कोण कितना होगा 45। उन्नयन कोण हमारा कितना होगा 45। अगला क्वेश्चन है किसी स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। कह रहा है जो tan थीटा यानी उस उन्नयन कोण की टेंजेंट, उन्नयन कोण की टेंजेंट से मतलब है tan थीटा कितना दिया गया है, tan थीटा बराबर दिया गया है 3/4। tan थीटा बराबर कितना है 3/4। तो कह रहा है कि स्तंभ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात क्या होगा, स्तंभ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो इसी प्रकार से मान लेते हैं कोई ये खंभा है, उसकी टेंजेंट दिया गया यानी थीटा इक्वल टू दी गई है ABC। तो स्तंभ की लंबाई हम h मीटर मान लेते हैं, स्तंभ की लंबाई h मीटर, और उनके जो की परछाई है उसको मान लेते हैं x मीटर। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और लंब कितना है AB, आधार कितना है BC। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी दी गई 3/4, और ये h/x, तो ये कितना हो जाएगा h/x की वैल्यू h/x बराबर 3/4, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि सवाल में कह रहा था इसकी टेंजेंट दी, टेंजेंट का मतलब होता है कि उसकी थीटा दिया गया है, उसका अनुपात tan थीटा बराबर कितना दिया गया 3/4, तो ये अनुपात पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 है, तो उस बिंदु के मीनार के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहे एक 50 मीटर ऊंची एक क्या है हमारी मीनार है, ये मीनार हम मान लेते हैं जिसकी ऊंचाई कितनी है 50 मीटर। मीनार है 50 मीटर। कह रहे मीनार के शिखर से पृथ्वी के किसी एक बिंदु को, ये मान लेते हैं बिंदु है,
इस बिंदु को देखने पर अवनमन कोण कितने का बनता है 30 का। तो यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर भी कितना होगा 30। ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर यानी ABC। तो माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है हमने ए बी बराबर कितना दिया गया h मीटर ए बी बराबर h मीटर। तो कोण आपको एंगल पता है थीटा बराबर कितना 30 अंश और हम इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो हम उसे मान लेते हैं x मीटर। ये कितनी है बेटा ए बी है 50 मीटर। तो हमने माना हुआ क्या BC बराबर x मीटर, ABC बराबर x मीटर। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा AB बटे BC। तो टेन थीटा यानी 30 बराबर AB की वैल्यू कितनी है 50 और BC x है। तो ये कितना हो जाएगा 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 50x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 50√3 मीटर। यानी उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, मीनार के पाद बिंदु से दूरी 50 मीटर। ठीक है, चलिए फिर अगले और आज के लास्ट की प्रश्न है अगला। आंधी के कारण किसी वृक्ष पर ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। कोई एक पेड़ है, जो पेड़ क्या है वृक्ष का ऊपरी भाग मान लेते हैं ये पूरा पेड़ है इधर से, और ये किसी आंधी आने पर यहाँ से ये बीच से टूट करके इस जमीन को क्या करता है छू जाता है, जो कितने अंश का कोण बनाता है, जो 45 अंश का कोण बनाता है पृथ्वी के साथ। तो कह रहा है कोण बनाता है यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता हो। यानी क्षैतिज तल पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो मिलता है वो कितनी दूरी पर मिलता है 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। तो आपसे कह रहा है कि वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पहली बात तो जो ये दूरी होगी इधर से इधर तक की दूरी, वही दूरी तो ये होगी क्योंकि यही भाग आपका पेड़ पे आके टूट करके क्या हुआ, ये जो भाग है आपका ये पेड़ पे आके यही टूटा हुआ भाग इस प्रकार से जमीन से लगाया कर, तो जितना ये होगा यहाँ से यहाँ तक उतनी ही ये दूरी होगी। तो नाम दे देते हैं ABCD। तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की हमारी क्या होगी पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई हमारी पूरी क्या होगी AC। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी पूरी AC। हम मान लेते हैं यहाँ से B से C तक की दूरी कितनी है x मीटर, और AB किसको मान लेते हैं y मीटर। ये x मीटर है, ये क्या मान लेते हैं y मीटर। AC बराबर कितना हो जाएगा x प्लस y मीटर, यानी पूरी उसकी ऊंचाई। तो अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है हमारा समकोण त्रिभुज है BCD में हमें दिया आधार दिए है और ऊंचाई निकालनी है, तो हम केवल ले रहे हैं BCD में। तो BCD में 10 45 थीटा कितना हो जाएगा 45, तो 10 45 लंब होगा BC, आधार कितना होगा CD, और CD हमारा कितना है 10। तो 10 45 बराबर 1, BC बराबर है x, तो कितना हो जाएगा 10, यानी x बराबर कितना हो गया 10 मीटर। अब ये x बराबर हमारा 10 मीटर निकल आया, ये आधार ही पता हो गया हमको, तो अब हम BD निकाल सकते हैं। जब BD निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे BD, पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कर्ण का स्क्वायर, और इसमें कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है हमारा BD, कर्ण हमारा क्या है BD
बी डी स्क्वायर बराबर आधार, आधार क्या है सी डी स्क्वायर प्लस लंब, लंब क्या है बी सी स्क्वायर। तो बी डी निकालना है, सी डी हमारा कितना आ गया, सी डी 10 का स्क्वायर, बी सी कितना है 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 यानी 200। तो बी डी स्क्वायर बराबर 200, तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 200, और जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो बी डी बराबर आएगा 10 अंडर रूट 2 मीटर, 10 अंडर रूट 2 मीटर। उसने हमसे पूछा है पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई हमारी क्या थी ए सी, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई हमारी क्या ए सी, और ए सी बराबर क्या था एक्स प्लस वाई। तो एक्स हमारा कितना आ गया, देखो हमने कहा था ये जो बी डी होगी वही दोनों की वैल्यू होगी, ये भी कितना है वाई, तो एक्स कितना हो गया, एक्स हमारा है 10 मीटर और वाई कितना आ गया 10 अंडर रूट 2 मीटर। इनमें से 10 क्या कर सकते हो कॉमन ले सकते हो, कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 मीटर, यानी पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी होगी एक्स प्लस 10 अंडर रूट प्लस 1। ठीक है ना। चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।